तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल सकता है, हालात तब्दील हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके चाहे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, आपके चाहने पर ही है सब कुछ। और अगर हालात नहीं बदल रहे, कुछ भी तब्दील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि वो बदले। और अगर आप दूसरों को कसूरवार ठहरा रहे हैं या फिर खुदा से बगावत कर बैठे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि खुदा बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, तो जरा सोचिए, अगर वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो दूसरों को नवाजता चला जाए और आपको महरूम रखे? अगर उसने कहा है कि वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, तो फिर वो है। हकीकत यही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। अगर आप नाकाम हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप नाकाम रहना चाहते हैं। अगर आप गुर्बत का शिकार हैं, तो फिर कभी आपने गुर्बत से निकलने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप जॉबलेस हैं, तो आप यही चाहते हैं कि आपकी जॉब ना लगे, या जो कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अपने साथ कभी सही करना नहीं चाहते। क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप चाहें और कोशिश करें, वो पूरा ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका सबसे बड़ा मसला यह है कि आप हालात को तस्लीम कर लेते हैं, और जब आप हालात को तस्लीम कर लेते हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि आप उस पर राजी हो गए, और जब आप उस पर राजी हो गए, तो फिर वो क्यों कर तब्दील होंगे? मुझे बताइए, अगर एक रेडी लगाने वाला रेडी लगाने पर खुश है, तो क्या वो कभी इंडस्ट्री का मालिक बन पाएगा? अगर कोई जमीन पर रेंगने में लुत्फ महसूस कर रहा है, तो क्या वो आसमान पे बुलंद परवाज का मजा ले पाएगा? अगर किसी पे जुल्म सितम हो रहा है और वो जुल्म सितम होने को खुदा की मर्जी जान रहा है, अपनी किस्मत का लिखा समझ रहा है, तो फिर क्या कभी भी उसके हालात बदल पाएंगे? यही मसला है हमारा। हमने सब कुछ तकदीर का लिखा जान लिया है। कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल सही कहा था कि मजहब अफाम का अफ्यून है। हम सब कुछ कुदरत का लिखा जानते हैं, मतलब चले जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो, यही किस्मत का लिखा है, तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है, होने को कौन टाल सकता है। बस हमारे लबों पर यही जुमले होते हैं, और नतीजा नतीजा यही होता है कि फिर कुछ भी बदल नहीं पाता। मुझे बताइए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, तो खुदा चाहता है कि आप बदतरीन जिंदगी गुजारें। अगर आपके यहाँ फाके पड़ रहे हैं, तो ये खुदा की मर्जी है कि आपके यहाँ फाके पड़े। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, यस सर, नो सर, यस बॉस, जी आया, जी हुजूरी कर रहे हैं, तो ये खुदा की मर्जी है कि आप सारा सारा दिन जलीलो ख्वार हो। अगर आप नाकामियों की चक्की में मुसलसल पिस रहे हैं, तो खुदा चाहता है कि आप नाकाम हो। यही आपका मसला है। आप शायद भूल जाते हैं कि खुदा ने आपको अपना खलीफा बनाया है, अपना नायब बनाया है। तो मुझे बताइए, मुमकिन है कि जो खुदा का खलीफा हो, वो सारी जिंदगी झोपड़ी में गुजार कर एक बेमकसद जिंदगी गुजार दे? आपको एक बात अच्छी तरह जहन नशीन करनी होगी कि खुदा आपको कामयाब देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप कामयाब हो। यही इसलिए वो बार बार आपसे कह रहा है कि हमने तुम्हें बेहतरीन तख्लीक किया है, हमने तुम्हें बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। यानी अगर आप इस दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर खुदा ने आपको किसी खास मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है, और आपको सलाहियतों से भी नवाजा है, क्योंकि हर इंसान दीगर तमाम इंसानों से इस दुनिया में किसी एक सलाहियत में मुनफरिद है। ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये माहिरीन नफ्सियात की रिसर्च कह रही है। आज दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं या फिर जितने लोग कामयाब गुजरे हैं, आप उन सब में मुनफरिद हैं। आपके पास एक ऐसी सलाहियत मौजूद है जो उनमें से किसी के पास नहीं थी और ना ही किसी के पास हो सकती है। बस आपने अपनी उस सलाहियत को पहचानना है और उससे काम लेना। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं, आप अपनी सलाहियतों से काम लेना शुरू कर दें, फिर देखिए हालात बदलते हैं या फिर नहीं बदलते। लिहाजा शिकवे शिकायतें छोड़ दें, कुदरत पर इल्जाम तराशियां बंद कर दें। कुदरत आपको नवाजना चाहती है, आपको दिल खोल कर देना चाहती है। आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ आप खुद हैं। अपनी गलती को तस्लीम करें और फैसला करें अपने हालात को बदलने का। अजीजान मन, खुदा से बगावत करके, उसकी नाफरमानी करके, उससे दूर रहकर कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे आप। कोई फायदा नहीं है इन सबका। लिहाजा शिकवे शिकायतें छोड़ दें और बस फैसला करें अपने हालात को बदलने का, और उसके लिए अज़्म करें, आगे बढ़ते जाएं। आपको बहुत आगे जाना है। नई मंजिलों की तलाश में हर घड़ी बेचैन और बेताब रहें, खुद को आगे बढ़ाते जाएं। यही मुसलमान का शेवा है। आपको तूफानों से लड़ना है, आंधियों से टकराना है। इसलिए इकबाल ने आपसे कहा था कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवा तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। बनाओ अपनी तकदीर खुद, लिखवाओ जो लिखवाना चाहते हो, करो अपने रब को राजी। ऐसे राजी करो कि जो कुछ तुम्हारे लबों पे हो, वो खुदा तुम्हारे सामने ले आए। बस तुमने फैसला करना है। जिस दिन तुमने फैसला कर लिया, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ।